हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से टिकटों की घोषणा होते ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। और इसी कड़ी में थानेसर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सुधा का कुरुक्षेत्र पहुंचने पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सुभाष सुधा की पत्नी श्रीमती सुधा ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जीतने पर थानेसर के विकास के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने सुधा जी की योग्यता को परख कर उनको इस सीट से नवाजा है। मैं अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं। हम लोग जिस तरह से मार्गदर्शन हमें नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से मिल रहा है, हम उसी मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने हल्के का विकास करेंगे। वहीं थानेसर से उम्मीदवार बनाए जाने पर सुभाष सुधा ने पार्टी आला कमान का आभार जताते हुए कहा कि चुनाव जीतने पर वो क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। इस मौके पर MH1 न्यूज के रेजिडेंट एडिटर चंद्रशेखर धरनी ने थानेसर से बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा से बात की। थानेसर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सुधा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुधा जी, जिस प्रकार से बीजेपी ने आप पर दांव खेला है, थानेसर के प्रमुख ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया है और करीब मैं 20 वर्ष से मुस्लिम काउंसिल का चेयरमैन हूँ। 10 साल पहले मैं रहा हूँ, मेरी अब 10 साल से मेरी वाइफ है। तो मुझे पूरे शहर का जो भी मुद्दे हैं, शहर के गाँव के सारे मुद्दों का मुझे पता है। यहाँ पर किस प्रकार से डेवलपमेंट होनी है, हमने पहले इसका मास्टर प्लान बनाया हुआ है। आज शहर के अंदर बहुत बड़ी सीवरेज व्यवस्था है, वाटर सप्लाई की व्यवस्था है, बहुत जगह पर हमें पता है। आज हमारे यहाँ पर एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, जिसकी मॉर्निंग में भी क्लासें लगती है और इवनिंग में भी लगती है। तो एक गर्ल्स स्कूल की और डिमांड यहाँ चाहिए, कोई गर्ल चाहिए। और ऐसी तरह ही गर्ल कॉलेज की भी डिमांड है। गर्ल कॉलेज भी एक ही है, हम चाहते हैं भी एक गर्ल कॉलेज भी होना चाहिए, एक गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए। और जो हमारा जो रिंग रोड है, ये रिंग रोड भी हम सरकार आएगी उसको हम जरूर बनवाएंगे। सुधा जी, जिस प्रकार से अगर बात की जाए, हरियाणा के अंदर एयरपोर्ट की अगर डिमांड आती है तो कुरुक्षेत्र का नाम आता है। मेडिकल सुविधाओं में कुरुक्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इन मुद्दों को लेकर आप जनता में किस प्रकार से अपनी आवाज बुलंद करते हैं? अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से, आपने देखा होगा कि गंगा का निर्माण के लिए कितना पैसा दिया और कुछ बनारस में बहुत पैसा दिया। इसी तरह से कुरुक्षेत्र भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। कुरुक्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेस होते हुए इसको उठाने के लिए हम बहुत बड़ा प्रयास करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी और स्टेट के थ्रू भी हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कुरुक्षेत्र को मिले और कुरुक्षेत्र का नाम पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पर हो। जिस प्रकार से होली सिटी भी है कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ है, इसके रूप को और सुधारने के लिए आपके दिमाग में क्या प्लानिंग है? मैं तो ये कहूँगा कि जिस हिसाब से यहाँ पर एक भद्रकाली मंदिर, पीठ मंदिर है, इसी तरह से हमारा थनेश्वर महादेव मंदिर है, पीठ मंदिर है, ऐसे मंदिर जो हैं, पीठ मंदिर है, उन लोगों के यहाँ पर हजारों की तादाद में पब्लिक यहाँ पर आती है। सरोवर है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ एक बहुत बड़ा धार्मिक के लिए यहाँ कार्य होना चाहिए। उसके लिए हम पूरी की पूरी डिमांड करेंगे। इसके लिए युवा पीढ़ी, विशेषकर आजकल वोट बैंक भी है, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी अग्रसर हो रही है नशे की तरफ, विशेषकर जो क्योंकि पंजाब के बॉर्डर साथ लगते हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या प्लानिंग है आपके दिमाग में? पंजाब में तो मैं अभी पिछले इलेक्शनों में भी गया था। पंजाब में तो सरेआम जो है युवा पीढ़ी नशे में हो रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो है एरिया है, कुरुक्षेत्र एरिया, पूरा एरिया सेफ है। लेकिन फिर भी जहाँ पर इस बात की शिकायत होगी उस पर हम पूरा कंट्रोल कराएंगे इसके ऊपर। देखिए, सुभाष सुधा का लक्ष्य बिल्कुल सीधा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे। कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग उनके दिमाग में है वो क्योंकि टिकट मिलने के बाद आज ही घर पहुंचे हैं, लगभग 15-16 दिन कुरुक्षेत्र थानेसर से नदारद रहे हैं, टिकट की कसरत में उलझे रहे हैं। लेकिन इनकी सुनवाई होने के बाद, टिकट मिलने के बाद, ये जनता के दरबार में अब मतदान अपने पक्ष में करवाने के लिए लोगों को जिस प्रकार से जिन वायदों को लेकर जाने वाले हैं उनकी चर्चा उन्होंने की है। अपने सहयोगी विनोद खुंगर व कैमरामैन बलविंदर आर्या के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, थानेसर, कुरुक्षेत्र।